हेलो एंड राधे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे 9 देवी होते हैं, देवी जी के 9 रूप, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, अष्ट विनायक होते हैं, सेम उसी तरह अष्ट लक्ष्मी भी होती है। लक्ष्मी माता के 8 रूप। और कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के ये 8 नाम लेने मात्र से, इवन तो स्मरण मात्र से ही अलक्ष्मी, निगेटिविटी और दरिद्रता दूर भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और फिर ये तो देवी जी के डेज ही चल रहे हैं। हाँ, ये महालक्ष्मी के डेज चल रहे हैं और आज महालक्ष्मी का लास्ट डे है। तो आई थॉट कि ये इन 8 देवीज के दर्शन ही कर लेते हैं स्टोरी के साथ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आदि लक्ष्मी की। आदि लक्ष्मी तो आदि लक्ष्मी की स्टोरी ऐसी रहती है कि एक गरीब ब्राह्मण रहता है। वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता है। तो एक बार ऐसी पूजा करते करते वो विष्णु भगवान से कहता है कि भगवान जी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर धन धान्य से भर जाए, मेरा घर भी धन धान्य से हरा भरा पूरा हो जाए। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि ये एक मेरा भक्त है, तो आप इस पे अपनी कृपा कर दीजिए, इसके घर भी हो आइए ताकि इसका घर भी धन धान्य से भर जाए। तो लक्ष्मी माता ने कहा, ये आपका भक्त अवश्य है, लेकिन जब तक कोई मुझे बुलाता नहीं है, मेरे प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करके मुझे नहीं बुलाता, तो मैं ऐसे कैसे उसके घर चली जाऊं। तो विष्णु भगवान अगले दिन जब वो मंदिर जाता है तो विष्णु भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अगर अपने घर में धान्य धान ये सब चाहिए है तो वो अगले शुक्रवार को वहाँ पे एक, यहाँ इस मंदिर में एक बूढ़ी फूल बेचने या उपरी बेचने के लिए आती है। तो उससे उसको तुम आदर पूर्वक अपने घर में निमंत्रण करो। तो फिर वो समझ जाता है कि विष्णु भगवान ही और लक्ष्मी जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा ब्राह्मण जो रहता है। तो फिर वो जाता है, नेक्स्ट फ्राइडे जाता है और उस मंदिर में, और वहाँ पे जब उसको वो बूढ़ी दाई मिलती है तो उससे कहता है कि मैं आपको आदरपूर्वक निमंत्रण करता हूँ, आप मेरे घर में अवश्य आइए, ये वो। तो लक्ष्मी जी समझ जाती हैं कि विष्णु भगवान ने ही इसको ऐसा बता दिया है। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मैं तुम्हारे घर तभी आऊंगी जब तुम 16 दिन लक्ष्मी माता के व्रत पूजन उपवास करोगे। तभी तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं 16 दिन लक्ष्मी माता का व्रत पूजन करूंगा। अब वो 16th डे तक लक्ष्मी माता का व्रत पूजन उपवास करता है। और फिर जब 16th डे वो ये देखता है कि अभी तक लक्ष्मी माता नहीं आई है, तो रात में वो क्या करता है, वही संध्या काल में रात में खूब तेज से लक्ष्मी माता को बुलाने लगता है, लक्ष्मी माता मेरे घर आए, लक्ष्मी माता मेरे घर आए, लक्ष्मी माता मेरे घर आए, ये ऐसा वो उत्तर की तरफ मुंह करके कहता है। तो उसी टाइम लक्ष्मी माता उसके घर आ जाती है और उसका घर बस धन धान्य से भर जाता है। फिर अगले दिन जब लोग देखते हैं कि अरे ये तो गरीब ब्राह्मण है, ये इसके पास इतना सारा धन धान्य कैसे आ गया, तो वो बताता है कि मैंने 16 दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया और फिर लक्ष्मी माता ने मेरे घर को धन धान्य से भर दिया। तभी से ये महालक्ष्मी के 16th डेज के व्रत होने लगे और सभी लोग लक्ष्मी माता का व्रत करने लगे और फिर उत्तर की तरफ मुड़ करके लक्ष्मी जी का वो बुलाने लगे। तो ये थी आदि लक्ष्मी की स्टोरी। और आदि लक्ष्मी की स्टोरी के साथ साथ आपने आज की महालक्ष्मी की भी स्टोरी जान ली। तो धन लक्ष्मी अभय मुद्रा में अपने भक्तों के ऊपर धन की वर्षा करने वाली। तो धन लक्ष्मी की स्टोरी कुछ ऐसी रहती है, जब माता रानी पद्मावती का अवतार धारण करती हैं, जब विष्णु भगवान वेंकटेश्वरा का और माता रानी पद्मावती का, अच्छा वेंकटेश्वरा और त्रिपति बालाजी, ठीक है, वही त्रिपति बालाजी ही वेंकटेश्वरा है। तो जो वेंकटेश्वरा रहते हैं वो कई परिवार में गरीब उसमें रहते हैं, लेकिन माता रानी एक राजा के यहाँ रहती हैं, धन धान्य से पूर्ण। तो इसमें क्या रहता है, जो वेंकटेश्वरा रहते हैं वो माता रानी से विवाह करने के लिए कुबेर से उधार मांगते हैं, और कुबेर जी भी उनको उधार तो दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त रखते हैं कि जब तक आप ये मेरा पूरा उधार नहीं चुकाएंगे, जब तक आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, आप कहीं नहीं जा सकते। तो फिर पद्मावती जो माता रहती हैं वो उनको धन देती हैं वेंकटेश को। और बस इनकी स्टोरी ये थी, और तभी से इनको धन लक्ष्मी के नाम से ये जानी जाती है। धान्य लक्ष्मी कृषि संपदाय का प्रदाता माना जाता है जिनको, जिस प्रकार अन्नपूर्णा माता, हम लोग अन्नपूर्णा माता को जानते हैं कि वो हम लोगों को खाने की वस्तुएं देती हैं, धान्य से ऐसे हमें संपन्न करती हैं, उसी प्रकार धान्य लक्ष्मी भी होती है कि हम लोगों को कभी भी धान्य की कमी नहीं होने देती। अगर धान्य लक्ष्मी माता की कृपा हो हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों को कभी भी कोई भी भूखा नहीं रह सकता। जिस प्रकार जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उन्हें
गजलक्ष्मी। तो अगेन ये महाभारत काल से लिंक है। तो एक बार क्या होता है, पांडवों की माता ने, कुंती ने, और कौरवों की माता गांधारी, इन दोनों ने महालक्ष्मी का व्रत रखा। अब लास्ट जब उनको परायण करना था तो उनने नगर की सभी लेडीज को इनवाइट किया। ठीक है, तो अब पता चला कि गांधारी ने स्वर्ण की महालक्ष्मी, स्वर्ण की गज के ऊपर महालक्ष्मी को बैठाया। तो सभी लोग वहां पे चली गई कि अच्छा हम भी तो देखें कि इतना बड़ा स्वर्ण की महालक्ष्मी और स्वर्ण के गज में कैसी लगती है। तो सब लोग एक्साइटमेंट में वहां चली गई। और यहाँ पे कुंती सैड हो गई, कुंती बड़ी दुखी हो गई कि अरे सब लोग वहां चली गए और हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। तो वो वहीं पे बैठी, उतने में उनके पुत्र आते हैं तो वो अपने पुत्र को बताती हैं कि ये हो गया है। तो फिर अर्जुन क्या करता है, अर्जुन स्वर्ग से ऐरावत को ही बुला लाता है। तो बस क्योंकि वो अर्जुन को इंद्र का ही पुत्र माना जाता है ना, इसलिए। तो बस जब सब लोगों को सुनते हैं ये खबर कि अरे स्वर्ग से ऐरावत आ रहा है, तो सब उनके पास आ जाते हैं कि अच्छा स्वर्ग से ऐरावत आ रहा है। तो उनके घुंघरू की और एकदम दिव्य डिवाइन सारे मोमेंट हो जाता है। और बस वहाँ ऐरावत के ऊपर माता रानी को, लक्ष्मी जी को वो स्थापित करती हैं और फिर उनकी पूजा करती हैं। तभी से ये गजलक्ष्मी की पूजा होने लगी है। तो संतान लक्ष्मी, तो इनकी ये स्टोरी दो बहनों से लिंक है। एक बहुत पूजा पाठ करती और दूसरी भगवान में कम आस्था विश्वास रखती। तो एक दिन क्या, शरद पूर्णिमा के दिन उन दोनों बहनों ने, क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी दोनों बहनों को उपवास रखना है, तो दोनों बहनों ने उपवास रखा। लेकिन चंद्र पूजन के पहले ही दूसरी बहन को लालच आया और उसने खीर खा ली। बड़ी बहन ने बड़ा मना किया कि मत खाओ मत खाओ, हमारा व्रत पूरा हो जाने दो, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने खीर खा ली। इससे उसकी संतान इफेक्ट हुई, मतलब जो आने वाली संतान थी तो उसको संतान सुख नहीं मिल पाया। इस कारण वो बड़ा रोती, भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं क्या करूं। तो हर बार वो संतान सुख से वंचित रह जाती। तो एक बार रात्रि में वो बड़ा ही रो रही होती, विलाप कर रही होती, उसी समय लक्ष्मी माता वहां से गुजर रही होती है। लक्ष्मी माता ने उसकी ये रुदन सुना, दुख सुना, तो उनसे जरा भी नहीं रहा गया और लक्ष्मी माता ने उसको संतान सुख दे दिया, उसको संतान उसकी वापस कर दी। तो जब से हमारी संतान लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी हर जगह, अपनी संतान की सुरक्षा, दीर्घ आयु और यहाँ तक कि उनको सुख, शांति, धन। वीर लक्ष्मी, तो वीर लक्ष्मी की स्टोरी एक राजा से लिंक है। तो होता क्या है, भोजराज नाम का एक राजा रहता है, वो बहुत बड़ा लक्ष्मी माता का भक्त रहता है। वो अष्ट लक्ष्मी की हमेशा पूजा करता रहता है, अपने घर में ही अष्ट लक्ष्मी को विराजमान किए। तो और उसका राज्य भी पूरा एकदम सुख शांति संपन्न उसका राज्य रहता है। लेकिन एक दिन लक्ष्मी माता उसके स्वप्न में आती हैं और बोलती हैं कि मैं तो चंचला हूँ, मैं कहीं भी एक जगह नहीं ठहर सकती, मुझे अब जाना होगा। तो वो कहता है कि माता रानी, मतलब वो कहता है कि वो नेक्स्ट डे जब पूजा करते हैं तो वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि माता रानी यहाँ से जा रही है। तो लेकिन माता रानी उसके सामने आती है और कहती है कि तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो, तुम मांगो क्या वरदान मांगना है, मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगी। तो वो कहते हैं मैं, आप यहाँ अष्ट लक्ष्मी के रूप में विराजमान थे, आपके 8 रूप यहाँ पे विराजमान थे, तो आपको अगर जाना है तो आप जाइए, लेकिन एक रूप आप यहीं पे सदैव सदैव के लिए यहीं पे रुक जाइए। तो वो उससे कहती है अच्छा ठीक है, और कहती है अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा रूप चाहिए कि मैं यहाँ पे रुकूंगा। कहते हैं वीर लक्ष्मी का रूप, आप यहाँ पे रुक जाइए। तब से वीर लक्ष्मी सदैव उसके राज में रुकती है। और जहाँ पे भी वीर लक्ष्मी, मतलब कि जितने भी उसके युद्ध हुए, जहाँ जहाँ उसने पार्टिसिपेट किया, जहाँ जहाँ वो गया, हर जगह उसको विजय मिली, क्योंकि वीर लक्ष्मी विजय करेज की लक्ष्मी है। एट द लास्ट विद्या लक्ष्मी, तो ऋषि मुनि ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण की तपस्या करी, तभी वहां से विद्या लक्ष्मी उत्पन्न हुई और उनने संपूर्ण वेदों का संपूर्ण उनको ज्ञान दिया, तभी से विद्या लक्ष्मी के नाम से पूजी जाती है। तो ये थी हमारी अष्ट लक्ष्मी माता, एंड आई विश एंड आई होप कि लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स हम सबके ऊपर सदैव बनी रहे। राधे कृष्णा।